सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट्स करने से आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे पल भर में। यूट्यूब आपकी वीडियोस को पूरी दुनिया में वायरल कर देगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पे मिलियंस में व्यूज और मिलियंस सब्सक्राइबर मिल जाएंगे आपको। आप में से किसी शख्स को भी अपने चैनल वायरल करवाना है तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके अपने चैनल का नाम लिख दें। हमारी टीम जाकर आपके चैनल पे आपकी वीडियोस को डेली लाइक करेगी, शेयर करेगी और आपके जितने भी चैनल्स होंगे उसको सब्सक्राइब करेगी। बस यही मेथड है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम गए थे इम्तियाज़, मैं और मेरी गुड़िया। अब आप लोगों को तो पता है जब बच्चे इस तरह के मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स या इम्तियाज़ वगैरह या कहीं भी मार्ट में, तो फिर बच्चों की फरमाइश शुरू हो जाती है, मम्मा मुझे ये दिलाएं, बाबा मुझे ये दिलाएं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ग्रॉसरी कर रही थी, एक एक चीज़ नोट डाउन कर रही हूँ कि ये ले लिया मैंने, ये चाहिए था, ये। तो मेरा सारा दिमाग उस तरफ था। लेकिन मैडम को हर थोड़ी देर बाद में कोई ना कोई फरमाइश आ जाती, मम्मा मुझे ये भी चाहिए, मम्मा मुझे वो भी चाहिए। अच्छा, इनके बाद जब बाबा साथ में होते हैं तो इतनी फरमाइशें इनकी नहीं होती, लेकिन जब मम्मा होती है तो मम्मा प्लीज़, मम्मा ये दिला दे, मम्मा वो दिला दे। और थोड़ी थोड़ी, मम्मा मेरा गला खुश्क हो रहा है, अच्छा पानी की बोतल बेटा मैंने बैग में रखी, ये ले। नहीं मम्मा मुझे जूस चाहिए। मतलब बहाने से मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। यकीन करिए इतना कोई मुश्किल होता है बच्चों के साथ शॉपिंग करना, ग्रॉसरी करना, लेकिन क्या करें, ज़रूरत भी तो है। अब ये कि हस्बैंड के बंदा इंतजार में रहे, हस्बैंड्स को ज़ाहिर सी बात है काम होते हैं, उनकी अलग से इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तो हम लोग लेडीज़ जो भी हम उनके हाथ बढ़ा सकें, उनके शाना बशाना चल सके, उनकी जो भी हेल्प कर सके, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको ज़्यादातर किसी काम की वजह से डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं। अच्छा, हम लोग ना 3 से 4 बजे के दरमियान निकल गए थे, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है, दोपहर ढलती है, तो इतना ज़्यादा इम्तियाज़ में इस तरह के मॉल्स में इतना रश हो जाता है कि बस पैर रखने की जगह नहीं होती। इतना क्राउड रहता है कि बंदा खुद को संभाले, अपने बच्चों को देखे, ये सामान को देखे, इससे लगता है कि बस कुछ सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और जैसे रमज़ान वगैरह आ रहे हैं, कोई त्यौहार हो, ईद हो, तो और ज़्यादा बिल्कुल खड़े होने तक की, चलने तक की जगह नहीं होती है। इधर से ट्रॉली लग रही होती है, उधर से सामान लग रहा होता है, यहाँ से ट्रॉली टकरा रही होती है, फंस रही होती है। अच्छा, अगर आप कहीं जाएंगे ना, सामान अपनी ट्रॉली रख के साइड में लगा के, तो इतना रश होता है कि आप जहाँ खड़ी करेंगे आपको वो ट्रॉली, आप वापस से आएंगे वो ट्रॉली नहीं मिलेगी आपको, ट्रॉली अपनी दूसरी रो में मिलेगी, दूसरी तीसरी गेट के पास पहुंची हुई मिलेगी। जगह ना होने की वजह से लोग आपकी ट्रॉली को पुश करते करते गेट तक पहुंचा देते हैं, ये हाल होता है। तो बस मैं तो तौबा किए मैंने 1 से 2 दफ़ा, मुझे पता नहीं था शुरू में कि भाई इस टाइम इतना ज़्यादा रश हो जाता है। तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल ऐसे टाइम जाती हूँ जिस वक्त रश बिल्कुल कम होता है। तो बस आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोगों को मैं टाइम बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को इस मुश्किल परेशानी से बचना है तो आप लोग इस टाइम चले जाकर, सुबह के टाइम चले जाकर 12 बजे के दरमियान चले जा करें। 2 बजे के दरमियान भी बहुत कम होता है रश। उसके बाद जो 3 बजे के बाद जो है ना, बहुत खतरनाक तरीन रश हो जाता है। और दूसरा मसला ये होता है कि शॉपिंग के दौरान, ग्रोसरी के दौरान बच्चे इतना तंग करते हैं कि जिस चीज़ पे हाथ रखे तो बस हमें दिला दें, बस हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अच्छा, घर पे इतनी चीज़ें पड़ी होंगी, नहीं मम्मा वो नहीं, अब मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। अब बच्चों को बंदा संभाले, उनको समझाए, लेकिन नहीं, बच्चे कहाँ सुनते हैं। मैंने इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने हाथ में मोबाइल दे दिया। मैंने कहा चले आप वीडियो शूट करेंगे, सही है, और मैं कहा चले इसमें ये लगी रहेंगे तो इनका माइंड जो है ना डाइवर्ट रहेगा और इनका मूड भी खराब नहीं होगा। लेकिन नहीं, वीडियो तो चले बना ली शौक से, ठीक है, लेकिन इनका मूड सारे रास्ते खराब रहा, सारे रास्ते इनका मूड ठीक नहीं रहा। मम्मा आपने मुझे ये नहीं दिलाया, मुझे वो नहीं दिलाया। मैंने कहा बेटा मैंने आपको कितनी चीज़ें दिलाई थी, लेकिन नहीं मम्मा आपने वो 2-3 चीज़ें क्यों रह गई थी। मैंने कहा मैं बाबा से बोलूँगी। नहीं मम्मा बाबा से नहीं बोलना। बस बच्चे यही करते हैं, बस बच्चों की तो इसी चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों में बस इनकी ईद होती है। अब ग्रोसरी करने के बाद मैं इम्तियाज़ से जब बाहर आई तो मैं अपने रिक्शे का वेट कर रही थी। तो अब ये जो है मांगने वाले, ये जान नहीं छोड़ते, ये इस तरफ से आ जाएंगे, बाजी ये ले लें, बाजी वो ले लें, या हमें दे दें। अरे भाई सब्र कर जाओ, अभी गाड़ी में बैठने दो, रुक जाओ, माफ़ करो। 1-2-3 को बंदा भगाए, उसके बाद फिर आ जाए। अच्छा, कुछ तो इतने ढीठ होते हैं कि आप बोलते रहोगे, वो खड़े रहेंगे जब तक आप उनको अल्लाह माफ़ करे। अच्छा नहीं लगता है ना, 1-2 दफ़ा बंदा बोलते, उसके बाद जब तक उसको डांटोगे नहीं ना, वो सुनेंगे नहीं। वो मतलब इस हद तक बंदे को जिद कर देते हैं कि आप उनको डांटने मजबूर होते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक लेडी थी, वो मुसलसल तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो गई, क्योंकि मैं पहले गाड़ी का वेट कर रही थी, उसके बाद वो उस मेरे बराबर में खड़ी हो गई। अब मैं सामान देख रही हूँ, फिर बच्चों को बंदा देखता है, फिर उसके बाद ये कि अपने पर्स को संभालूं, फिर ये वो आगे करीब खड़ी है, मैं कह भी रही हूँ। अभी देखिए एक बच्चा भी आगे ना ट्रॉली के साथ बिल्कुल लग खड़ा हो गया, इतने ज़्यादा ट्रॉली का चिपक के खड़ा था और इसके हाथ में कुछ सामान भी था कि मतलब मुझे ऐसा फील होती जैसे उसने ट्रॉली में हाथ मारा है। मैंने जल्दी से कहा, मैंने कहा बेटा आप जरा पीछे होकर खड़े हुए, तो वो उसको समझ आ गया कि मुझे कुछ शक हो गया। इस तरह की हरकतें करते हैं ये लोग। और जो है ना, कितने लोगों ने आप पे नजरें गड़ाई होती, तो आप लोग जरा जाया करें तो बहुत एहतियात के साथ अपने पर्स को भी देखें, बच्चों को भी देखें, सामान को भी बहुत कड़ी नजर रखा करें कि ये लोग जो है ना, इनकी हाथ कितनी सफाई होती है कि पल भर में आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी रिक्शे वाले भाई साहब थे, वो बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। कुछ सामान जो हल्का था वो रिक्शे के साइड में लटका रहे थे, मतलब ये बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद भी ना मैं इतनी वो हो रही थी तंग इन लोगों से, जो ये मांगने वाले होते हैं ये लोग। ये देखें ये आ गई और ये 20 मिनट से ज़्यादा मेरे पास खड़ी रहेंगी। और पहले से खड़ी थी कि भाई रिक्शे वाला आ रहा है। मैंने कहा भी रुक जाओ, मैं ज़रा सामान डालूँ, तो फिर सामान सारा रख लिया। उसके बाद ये खड़ी रही, मतलब आखिरी हद तक। मैंने कहा आप उनकी कोर्ट में छोटा बच्चा, मुझे अच्छा नहीं लगा इनको ऐसे भेज दूँ। फिर मैंने जो है ना इनसे बोला, मैंने कहा रुक जा मैं
आपको दे रही हूँ। तो फिर ये जब तक ये ली नहीं, ये मानी नहीं, उसके बाद ये गई। अच्छा, ये जो मांगने वाले थे ये इसलिए आपको इतना तंग भी कर देते हैं कि सिर्फ मांगने वाले नहीं होते, ये जो है ना हाथ की सफाई भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको आती है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरी वो है फ्रेंड, उनका जो है ना 2 लाख का मोबाइल उनके पर्स से निकाल लिया। वो इसी तरह ग्रोसरी करने की गई थी या मार्केट गई थी, उनका ना मोबाइल निकाल लिया। तो ये होता है इनके काम। मतलब ये लोग इस कदर वो होते हैं कि आप या तो इनको दे दो, और अगर नहीं दोगे तो ये जो है ना ये लोग इतनी सफाई से ये लोग ना अपना हाथ साफ कर लेंगे। अभी इन्हीं की मेरी नजरें इतनी गड़ी हुई थी इन पे, मैं बिल्कुल इन पे सारा फोकस था, तो मेरे हाथ से स्लिप गिर गई। तो बच्चे ने आके मुझे स्लिप उठा के दी, आंटी ये स्लिप गिर गई आप ही। तो ये होता है। बस आप लोग जाएं तो बस अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी, अपने पर्स का भी, अपने सामान का भी। और इस कोशिश करें कि जो रश के टाइम है ना, आप रश के टाइम ना जाएं, क्योंकि जिस टाइम रश ज्यादा होता है, क्राउड ज्यादा होता है, हुजूम ज्यादा होता है, तो ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। एक तो क्योंकि इंसान परेशान होता है इसकी वजह से, क्राउड की वजह से, तो इसलिए ये होता है कि भाई अगर आपको कोई हाथ भी टच हो जाए तो आपको ये लगता है भाई ये रश की वजह से हाथ लग गया। लेकिन होता है इनकी ये लोग करते हैं शरारत, ये लोग करते हैं अपने हाथ की सफाई। यहाँ पे मैंने सारा सामान ट्रॉली से निकाल के रक्शे में रख दिया। अब हम चले अपने घर की तरफ। अगर आप में से कोई परेशान है कि यूट्यूब पर उनके व्यूज नहीं आ रहे, यूट्यूब पर उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, यूट्यूब से वो पैसा नहीं कमा सक रहे, यूट्यूब चैनल का वायरल नहीं हो रहा, तो बिल्कुल परेशान नहीं है। वो लोग आए मेरे कमेंट बॉक्स में चैनल का नाम लेके, मेरे और मेरी टीम जाके आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगी, आपकी वीडियो को लाइक और शेयर करेगी, जिससे रातों रात आपके चैनल दिनों दिन में वायरल होगा। इसलिए क्योंकि मेरे चैनल पे हजारों बल्कि लाखों लोगों के चैनल के नाम होंगे, वो लोग आपके चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बदले में उनका चैनल प्रमोट होगा, उनके चैनल पे सब्सक्राइबर मिलेंगे। इसी वजह से मेरे चैनल पे आने वाले हर इंसान को लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो भी फ्री में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात पूछनी है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो गया आपसे वक्त विदा लेने का। अल्लाह हाफिज।